नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको विंडोज़ लेना चाहिए या मैक। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप विंडोज़ लें या मैक लें। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे विंडोज़ वर्सेस मैक का। ये एक बिग फाइट होगी और ये बिल्कुल मैं फेयर कंपैरिजन करूँगा। तो सबसे पहले विंडोज़ के लिए एक एडवांटेज आता है, वो है वैरायटी यानी मॉडल्स। तो विंडोज़ की वैरायटीज़ होती हैं 10,000 से लेकर आप 15 लाख तक। कोई भी विंडोज़ का पीसी या लैपटॉप ले लीजिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और जो मैक में होता है वो लिमिटेड मॉडल होते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी प्राइस के हिसाब से उसको नहीं ले सकते। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर स्टेबिलिटी। ये मैक का पॉइंट है। मैक का एक एडवांटेज आया है सॉफ्टवेयर स्टेबिलिटी। आप तो जानते ही हैं एप्पल वाले सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपना खुद ही बनाते हैं, जिससे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में अच्छी ट्यूनिंग आती है, ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा होता है। इसकी वजह से जो आपको परफॉर्मेंस जो मिलती है वो विंडोज़ में आपको मिल ही नहीं सकती। उसके बाद आता है आप हार्डवेयर को अपग्रेड कर सकते हैं। विंडोज़ में आप अपने हार्डवेयर को अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे इंटेल का i5 आपके में प्रोसेसर लगा है, आप i7 भी प्रोसेसर लगा सकते हैं। उसके बाद आता है गेम यानी यूसेज। तो यूसेज के मामले में यानी गेम्स के मामले में अगर आप हैवी गेमर्स हैं तो मैक को तो छोड़ दीजिए, आप तुरंत विंडोज़ पे जाइए और विंडोज़ ही लीजिए, क्योंकि मैक मैंने चलाया है तो उसमें गेमिंग तो बिल्कुल ही बेकार होती है। तो आप मैक पे गेमिंग पे कभी ना जाइए। उसके बाद आता है कि ऐप्स, यानी कभी कभार आप सोचते होंगे कि मैक में कितनी ऐप होती होंगी, विंडोज़ में कितनी ऐप होती होंगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं कि नहीं। यानी अगर मैंने मैक ख़रीद लिया तो मैं शायद लिमिटेड ऐप यूज़ कर रहा हूँ, या विंडोज़ ख़रीद लिया तो लिमिटेड ऐप्स मुझे मिल रही है। तो ये कुछ नहीं है, क्योंकि जो हाई एंड डेवलपर्स आजकल सब हाई एंड लोग अफोर्ड कर रहे हैं। तो जो डेवलपर हैं वो मैक के लिए भी यानी एप्पल के लिए भी बना रहे हैं और विंडोज़ के लिए भी बना रहे हैं ऐप्स अपनी। तो दोनों पे इक्वली चल जाती है। बहुत रेयरेस्ट यानी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ही केस होता है जिसमें जो डेवलपर होता है वो मैक के लिए बना देता है, विंडोज़ के लिए नहीं बनाता, या विंडोज़ के लिए बना देता है, मैक के लिए नहीं बनाता। एक चीज़ में विंडोज़ भी ज़्यादातर जीत जाती है, यूटिलिटीज़। तो मैक में आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बहुत मिलते हैं, जैसे एंटीवायरस टाइप के। एंटीवायरस भी एक टाइप की यूटिलिटी ही है। उसके बाद आता है उसका सबसे बड़ा मेन पॉइंट आता है प्राइस सेगमेंट जो है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैक ज़्यादा प्राइस में अपना पीसी देता है। पीसी नहीं मतलब मैक देता है। एप्पल ज़्यादा प्राइस में अपना मैक देता है। आप ये भी नहीं कह सकते कि विंडोज़ की ज़्यादा प्राइस है। तो फीचर्स के हिसाब से मैक भी सही है प्राइस के हिसाब से, और विंडोज़। अगर आपको सॉफ्टवेयर स्टेबिलिटी चाहिए तो आप तुरंत मैक पे चले जाइए, गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो विंडोज़ पे आ जाइए। उसके बाद मैक के लिए एक और एडवांटेज आता है, वो है इंटरटेनमेंट। मीडिया पोर्शन में आपका मैक तुरंत ही जीत जाएगा विंडोज़ से, क्योंकि आप जान ही गए हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा होता है, तो मैक तो जीत ही सकता है। उसके बाद लिमिटेड वायरस अटैक। तो जो बहुत सारे हैकर्स होते हैं तो वो विंडोज़ के लिए ही वायरस ज़्यादातर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि मार्केट में विंडोज़ का शेयर 98 या 99% है, सिर्फ 1 ही 2% मैक के पास है। इस वजह से वायरस अटैक विंडोज़ में ज़्यादा होते हैं। अगर आप एप्पल में यानी मैक में एंटीवायरस ना भी डालें तो इतने अटैक होते नहीं हैं, आपका कंप्यूटर बच सकता है। और विंडोज़ में लेकिन बहुत होते हैं। उसके बाद आता है आप दोनों में, ये दोनों के लिए एडवांटेज है, विंडोज़ और मैक के लिए, दोनों के लिए, कि आप
मैक में विंडोज़ डुअल मोड में यूज़ कर सकते हैं। यानी आप मैक में, यानी एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैक में पड़ा है वो भी यूज़ कीजिए और विंडोज़ का कोई भी लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर लीजिए। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, आप हार्डवेयर को अलग अलग डिवाइड करते हैं और उसके बाद जैसे आपने मैक में विंडोज़ कर लिया साइड बाय साइड, तो अब आप लेटेस्ट अपडेट जैसे आएगा तो आप फिर फॉर्मेट करेंगे, नई विंडोज़ डालेंगे, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है और थोड़ा वीक चलने लगता है। ये दोनों में होता है। यही आप अगर विंडोज़ में मैक डाल लीजिए साइड बाय साइड तो यही प्रोसेस फिर से होगा। उसके बाद आता है बिल्ड क्वालिटी। तो जो विंडोज़ की बिल्ड क्वालिटी होती है वो ठीक होती है, लेकिन जो मैक की होती है वो तो एक्सीलेंट होती है, आउटस्टैंडिंग बिल्ड क्वालिटी देता है मैक, क्योंकि उसके लिमिटेड मॉडल्स होते हैं। वो जानता है कि अगर मुझे अपना मैक बेचना है, एप्पल वाले जानते हैं कि मुझे अपना मैक बेचना है तो मुझे क्वालिटी पर खरा उतरना है। इस वजह से वो हमेशा अच्छा ही प्रोवाइड करेंगे। और जैसे कि आप जान सकते हैं विंडोज़ एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, तो वो अपने सॉफ्टवेयर को सेल करती है, इसलिए उसका मार्केट में शेयर ज़्यादा भी है, तो विंडोज़ को ज़्यादा एडवांटेज रहता है। तो आशा करता हूँ आपको ये मेगा कंपैरिजन समझ में आया होगा। ये एक फेयर कंपैरिजन था, ये कोई पेड रिव्यू नहीं था। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।